मानसून सत्र के दौरान भड़के अखिलेश यादव, कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। यूपी बीजेपी में खटपट के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। चलिए अब खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आ रही है, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। उन्होंने केशव मौर्य जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वो आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन करेगी। और इसी के साथ जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की राजनीति का आज जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। तो वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के बारे में सोचने वाले भाजपा में कोई नहीं है। तो आगे अखिलेश का कहना है कि अखिलेश के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर भाजपा की मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीड़ित धोखा है। उन्होंने दावा किया था कि यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है और भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह सामने आई। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 और उसके बाद के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जितना प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही है। लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उनसे कहा गया था कि यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ काम करे, इस पर काम होना चाहिए और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि अंदरूनी कलह चल रही है। उनके साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की समीक्षा पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यूपी में पार्टी की हार के कारण बताए हैं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है कि बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी के इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें उपचुनाव को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।